आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 60 दिन की छुट्टी पर आईपीएस विकास वैभव चले गए हैं। आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता, ये बातें उन्होंने लिखी हैं ट्वीट करके। घुटन और प्रताड़ना से तंग था। विकास वैभव की अगली लाइन यही है। विकास वैभव ने पहले ट्वीट किया था और डीजी पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप, और इसके बाद में ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। हालांकि जो स्नैपशॉट है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था, जिसमें उन्होंने सारी बातें उन्होंने कही। और फायर होमगार्ड के आईजी हैं विकास वैभव, जिनमें उन्होंने अपने बारे में बताया उस घुटन और प्रताड़ना से, जिसके बारे में बता रहे हैं कि तंग था। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया है। और खबर ये आ रही कि 60 दिन की छुट्टी पर आईपीएस विकास वैभव चले गए हैं। उन्होंने लिखा कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते, घुटन और प्रताड़ना से वे तंग थे। अफसरों के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा गया में मगध प्रक्षेत्र के जो आईजी थे अमित लोढ़ा और एसएसपी आदित्य कुमार के बीच किस कदर तकरार हुई थी और मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गया था। एक बार फिर से यह नया मामला सामने आया है। होमगार्ड डिपार्टमेंट, होमगार्ड और फायर डिपार्टमेंट में जो आईजी हैं तेज तर्रार आईपीएस अफसर जो हैं विकास वैभव, उन्होंने जो बिहार की रक्षा वाहिनी की डीजी हैं शोभा होतकर, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार की देर रात उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मन आज बहुत द्रवित है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे डीजी मैडम की गाली सुननी पड़ रही है। विकास वैभव ने इस ट्वीट को आगे लिखते हुए कई बातें लिखी हैं और हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका डिलीट ट्वीट जो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। कई सवाल खड़े हो गए हैं और यह साबित कर रहा है कि बिहार पुलिस महकमा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शोभा होतकर भी एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर मानी जाती हैं और उन्होंने कई ख्याति जो है अर्जित की है कई कामों को लेकर। उसी तरीके से विकास वैभव ने भी बिहार में कई उपलब्धियां अर्जित की है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके काम आज भी याद किए जाते हैं और लाखों युवाओं के वे प्रशंसक रहे हैं और लाखों युवा के चहेते भी रहे हैं। ये मामला जो है यह साबित कर रहा है कि बिहार पुलिस में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका व्यवहार अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच उनके साथ कैसा है। बहरहाल इस मामला के उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी इसे गंभीरता से लिया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने मध्यस्थता भी शुरू की है, पहल भी शुरू की है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आई है वह बिहार पुलिस के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और निखिल आनंद है, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। निखिल जी, आपने पूरी खबर देखी, अब स्नैपशॉट तो स्क्रीन पर है और आईजी विकास वैभव ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ट्वीट डिलीट जरूर कर लिया, लेकिन अपनी मन की जो व्यथा है उन्होंने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की। और इससे ये पता चलता है कि जो बिहार सरकार में जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो कुछ सही तरीके से अपने अधीनस्थों के साथ पेश नहीं आते। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं न कहीं जो यहाँ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या पुलिस सेवा के अधिकारी, वो अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और तमाम समस्याओं को देखने पर लगता है कि पब्लिक ग्रीवांसेस फुलफिल नहीं हो रहे। और एक बात तो और भी स्पष्ट है कि प्रोफेशनल अग्रेशन होना डिफरेंट चीज है, लेकिन ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एरोगेंस, ये एक तरह का मेंटल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये ऐसे अधिकारी जो के पाठक जी हों या फिर शोभा होतकर, ये लोग निश्चित तौर पर मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं और इनकी कहीं न कहीं एक कुंठा है जो परिलक्षित हो रही है। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर विल। और जो भी परिस्थितियां हैं, अब देखा आपने कि के पाठक जी ने किस तरीके से बिहार को, बिहार वासियों को और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली गलौज की, खुल्लम खुल्ला मां बहन की गाली। अब शोभा होतकर के बारे में जो सुनने में आया वो आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन विकास वैभव कहीं ना कहीं दबाव में नजर आते हैं और ऐसी घटनाएं तो ये तो बेहतर पुलिसिंग का दावा नीतीश कुमार बराबर कहते रहे हैं। गृह विभाग उन्हीं के पास है और एक्शन लेने की जो बात है वो तो अब नीतीश कुमार के हाथ में पड़ती है। लेकिन किसी भी मामले में जांच की बात कही जाती है। अब इस मामले में क्या लगता है आपको? लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, नीतीश कुमार के साथ लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? क्या लड़िएगा बाहर से जब घर में ही लड़ रहे हैं? देखिए, एक बात तो और भी कह दूं कि नीतीश कुमार जी गृह मंत्री के तौर पर थ्रू आउट रहे 2005 के बाद से। और यही नहीं, उन्होंने गृह सचिव
10 साल तक एक आदमी को बनाकर रखा। यहाँ के गवर्नेंस में कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये खास उनके मातहत अधिकारी हैं जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी और एक गिरोह की तरफ पूरा प्रशासन संचालित। निखिल आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। निखिल आनंद जी बने रहिए। शक्ति यादव आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, अभी जो सामने जो बात आई है कि विकास वैभव 60 दिन की छुट्टी पर गए, लेकिन जो व्यथा उन्होंने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की, तो ये पुलिसिंग कैसी पुलिसिंग है? सवाल इसी पर है कि क्या ये पूरी व्यवस्था ही अंदर चरमरा गई है? जो सीनियर अधिकारी हैं जूनियर की पूरी इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, गाली गलौज से बात कर रहे हैं। आप तो जानते भी हैं विकास वैभव के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। बिल्कुल, हमने भी ट्वीट देखा, लेकिन ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया था। और एक बात है कि अगर कोई भी अधिकारी या सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसकी जगह नहीं है, और ये सरकार इन चीजों को कॉन्ग्निजेंस लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास वैभव जी ने जो बातें ट्वीट के माध्यम से कही, तो उसका एक प्रोसेस है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि जो बातें थी आप उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को रख सकते। उन्होंने ट्वीट में एक बात एविडेंस की भी चर्चा उन्होंने की थी और एविडेंस फाउंड की बात उन्होंने की थी, लेकिन और लगातार जब उन्होंने ट्वीट को जब ठीक कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो एक सवाल खड़ा ये भी हो गया कि आखिरकार उन्होंने ट्वीट किया ही था तो फिर उसको विड्रॉ क्यों किया, ये भी एक सवाल था। लेकिन हाँ, इतनी बात सत्य है कि अगर कोई सीनियर पदाधिकारी अगर एरोगेंसी दिखाता हो या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता हो तो शासन प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं है और मानवता के तौर पर इसका कोई स्थान नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है। और लेकिन निखिल आनंद, बीजेपी इसे अलग तरीके से देख रही है। बीजेपी का ये कहना है कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और बेहतर पुलिसिंग का वादा नीतीश कुमार पहले करते हैं और बाद में उनकी जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हायरार्की है, वो अपना काम करती है। ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं वो इस तरीके से अगर पेश आएंगे, और कई एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। नहीं विवेक, पुलिसिंग इज अदर सब्जेक्ट, बट ये चूंकि एक व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला है और व्यवहार अगर एक अधिकारी अपने मातहत जो जूनियर अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो एक ही संपर्क है भरते पुलिस सेवा से है, प्रशासनिक सेवा से है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में अगर सच में अगर कोई बात एविडेंस के साथ अगर ये है, प्रथम दृष्टिया में जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है कि है, अगर ये साक्ष्य है तो बड़ी ही गंभीर सवाल है। और मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि ऐसे सवालों पर सरकार चुप नहीं रहेगी, कारण परीक्षा जरूर जारी करेगी। लेकिन वायलेशन यहाँ पर यह दिख रहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ बड़े अधिकारी ने अगर शब्द का प्रयोग किया है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, एक प्रोसीज्योर है गवर्नमेंट के अंदर में कि उनको अपने सीनियर अधिकारी के यहाँ इसकी सूचना देनी चाहिए थी, तो वह भी उन्होंने एक तरह से वायलेट किया है। शायद इसी वजह से बाद में उन्हें एहसास हुआ होगा, उन्होंने ट्विटर को डिलीट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। विकास वैभव के ट्वीट करने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। सुबह से हम शुरू करेंगे और तकरीबन 1:43 पर जब विकास वैभव ने ट्वीट किया था, अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। और ट्वीट में डीजी मैडम पर गाली देने की बात उन्होंने लिखी थी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यात्री मन दुखी है। विकास वैभव ने इसके बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया और इसके बाद 2 महीने की छुट्टी पर विकास वैभव चले गए। तो ये 5 बिंदुओं के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ, कितने बजे ट्वीट आया, ट्वीट को डिलीट किया गया, क्या बातें लिखी हुई थी और अब तक क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। और जो स्नैपशॉट है उस ट्वीट का, वो भी हमने स्क्रीन पर रखा है। उसमें साफ तौर पर अपनी व्यथा को उन्होंने बताया, लिखा। लेकिन ठीक है, शक्ति यादव जी ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है तो और अच्छी बात है, लेकिन इसी कारण से हो सकता है कि विकास वैभव ने ट्वीट डिलीट किया।